नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके टीचर अकेडमी में। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर CTET, UPTET, CDP की प्रिपरेशन चली रही है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? पहला है लास्की, दूसरा मास्लो, तीसरा स्किनर और चौथा अरस्तु। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका स्किनर। जी दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। ये आपका गलत हो जाएगा, मास्लो आपका गलत हो जाएगा, अरस्तु आपका गलत हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। पहला है विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थान करने में, तीसरा है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, चौथा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा आपका थर्ड, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। जी दोस्तों, एकदम ये आपका गलत हो जाएंगे, ये आपके एकदम आपका आंसर ये करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, CTET में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला है अतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अतः क्रिया का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा निरंतरता का सिद्धांत। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर रहेगा वो आएगा निरंतरता का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है अनुक्रमिकता, दूसरा सामान्य से विशिष्ट, तीसरा प्रतिवर्ती, चौथा है निरंतरता। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? जी दोस्तों, आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा प्रतिवर्ती। जी दोस्तों, आपका ये गलत हो जाएगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा ये प्रतिवर्ती। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? जी दोस्तों, पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प जो होगा आपका विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है। एकदम करेक्ट आंसर है ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो एकदम करेक्ट आंसर आपका रहेगा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर रहेगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। जी दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका विकास का दिशा में सिद्धांत, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जी दोस्तों, आपका आंसर एकदम करेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत गलत हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत गलत हो जाएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो परस्पर संबंध का सिद्धांत। जी दोस्तों, ध्यान से देख लें इसे, इस CTET में शायद पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर
नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। पहला है इसमें विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा विकास की दिशा का सिद्धांत और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा विकास की दिशा का सिद्धांत। जी दोस्तों, ये विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत गलत हो जाएगा और परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी गलत है, एकीकरण का सिद्धांत ये भी गलत है। आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा विकास की दिशा का सिद्धांत। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा निरंतरता का सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो होगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत गलत हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये भी गलत है और निरंतरता का सिद्धांत ये भी गलत है। आपका जो आंसर करेक्ट है एकीकरण का सिद्धांत। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। पहला ए, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। सी है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों पर विकसित विकास की कुछ समान विशेषता दिखाई पड़ती हैं। ए, केवल ए, दूसरा है ए और सी, तीसरा है केवल बी और चौथा है ये सभी। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। जी दोस्तों, ये आपके आंसर ही तीनों ही ठीक रहेंगे। इसमें है पहला है इसमें विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी है इसमें विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। जी दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। और सी है इसका एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों पर विकास की कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। जी दोस्तों, आपके ये तीनों आंसर करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक का विकास उनकी व्यक्तिगत के अनुरूप होता है। जी दोस्तों, पहला ऑप्शन व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जी दोस्तों, बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जी दोस्तों, पहला आंसर इसमें करेक्ट होगा व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। जी दोस्तों, ये आपका निरंतरता का सिद्धांत गलत हो जाएगा, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत भी गलत हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। ए, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सी, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। पहला है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है केवल सी, चौथा है इसमें ये सभी। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें आपके ये सभी विकल्प सही रहेंगे। पहला है इसमें बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए और सी है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए। जी दोस्तों, आपके इसमें तीनों आंसर करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। ए, बुद्धि, बी शारीरिक कारण, तीसरा अनुवांशिक गुण। पहला केवल ए, दूसरा ए और बी, तीसरा केवल सी और चौथा ये सभी। बताइए दोस्तों इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। जी दोस्तों, इसमें आपके ये तीनों विकल्प सही होंगे, बुद्धि भी है, शारीरिक कारण भी और अनुवांशिक गुण भी होने चाहिए। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला ब्रह्म कारक है। ए, आर्थिक स्थिति, बी सामाजिक स्थिति, सी जीवन की घटनाएं। पहला है ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी और चौथा है उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें आपका विकल्प सही होंगे वो तीनों ही होंगे, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं भी। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की ए, वृद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बी, प्राकृतिक को जानकर शिक्षा देता है। सी, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। पहला है केवल ए, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी, चौथा है उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, इसमें आपका आएगा आंसर उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, इसमें आपके ए भी है,
बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। जी दोस्तों, मनोविज्ञान जो होता है आपका, जो रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। और बी है प्राकृतिक को जानकर शिक्षा देता है। जी एकदम करेक्ट आंसर है। सी भी है इसका, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। जी दोस्तों, आपके ये आंसर तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अपना कीमती सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।